मैम पहले अपना नाम बताइए प्लीज़ और आप किस ओहदे में यहाँ पर बैठते हैं? जी, मेरा नाम मोनिका गोपाल है। मैं पंजाब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स डाइटिशियन हूँ। बेसिकली आई हैव डन डबल पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम अ सर्टिफाइड IOC। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है क्या? इसको थोड़ी भाषा में स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है क्या? स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन बेसिकली टर्म है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के जो न्यूट्रिशन के प्रिंसिपल्स हैं, न्यूट्रिशन बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल, ये सारे सब्जेक्ट्स के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो हम स्पोर्ट्स में कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं टू एनहांस परफॉर्मेंस ऑफ अ प्लेयर, कीपिंग द स्टेटस ऑफ द प्लेयर और एथलीट इन अ हेल्दी स्टेट। तो दैट इज एथलीट के लिए मोस्टली जो इतना बड़ा और भी गेम्स है, पावर लिफ्टिंग है और स्केटिंग है, किस चीज़ के लिए बेसिकली जब हम यहाँ पे एथलीट टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ बेसिकली दैट इंक्लूड्स ऑल द स्पोर्ट्स कैटेगरीज। वो पावर लिफ्टिंग है या कोई भी एथलीट डजंट मीन ओनली एथलेटिक्स फील्ड होंगे। तो व्हाट फैक्टर्स आर कंसीडर्ड व्हाइल प्लानिंग फॉर डाइट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए क्या फैक्टर्स होने चाहिए, क्या कंसीडर प्लानिंग वो थोड़ा विस्तार में? बेसिकली जब भी हम किसी भी प्लेयर की डाइट प्लान करनी होती है अगर कस्टमाइज्ड या जनरलाइज्ड किसी भी फॉर्म में, तो हमने सबसे पहले गेम कैटेगरी क्या है उस पर चलना होता है, क्योंकि देयर आर 5 कैटेगरीज वेट कंसिडरेशन या हम बोलते हैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स एंड देन कम्स टीम स्पोर्ट्स, देन एंड्योरेंस स्पोर्ट्स और स्किल स्पोर्ट्स, जैसे वो हम बोलते हैं स्किल स्पोर्ट्स में आ गया आर्चरी है या शूटिंग है। तो हम कैटेगराइज करके उसके हिसाब से जेंडर देखते हैं, लड़की है लड़का है, एज ग्रुप क्या है, देन स्पेसिफिकली उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम किस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वो कर रहे हैं, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर कंपटीशन पीरियड भी होता है, प्री कंपटीशन पीरियड भी होता है। देन उसके लिए प्रेपरेशन के लिए जनरली कोचेस क्या करते हैं, फेजेस बनाते हैं, ट्रेनिंग शेड्यूल्स बनाते हैं। वो जनरलाइज्ड प्रेपरेटरी फेज भी आ जाता है, स्पेसिफिक प्रेपरेटरी। तो वो किस ट्रेनिंग रजीम में वर्क कर रहे हैं, ट्रेनिंग कितने आवर्स का है, इंटेंसिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, तो उसके हिसाब से हम उनकी पूरी कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट देखकर देन हम उनकी डाइट प्लान जैसे करते पहले हैं। बताया कि स्पोर्ट्स वाले जो पर्सन होते हैं बॉटल्स पानी की या कुछ स्पोर्ट्स के साथ पानी के लिए या कुछ लिक्विडिटी फॉर्म में कुछ होता है, वो ऐसा क्यों उनके पास होना चाहिए, क्या हमारा ये श्रोताओं को जानने के लिए? बेसिकली मैं हमेशा अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि एक स्पोर्ट्स पर्सन की सबसे अगर हम कोई पिक्स दिखाएं तो उसमें सबसे मेन निशानी ये आ जाती है कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि उनके पास एक पानी की बॉटल होती है। तो रीज़न बीइंग के स्पोर्ट्स में वो उनके ट्रेनिंग शेड्यूल्स इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं वो कि उनका हाइड्रेशन लेवल्स मेंटेन करने के लिए, ताकि डिहाइड्रेशन स्टेट ना आ जाए, स्वेट लॉस ना हो जाए, क्योंकि कई गेम्स की या कई ट्रेनिंग शेड्यूल्स ऐसे होते हैं कि उनको हाई इंटेंसिटी पे चलते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन पे, तो उनका स्वेट लॉस होना जनरली स्वाभाविक सा ही है। देन टू कवर अप देयर डिहाइड्रेशन लेवल्स को हमने रिहाइड्रेशन स्टेट पर लेके आना, तो हम कोशिश करते हैं कि उनके पास एक ईजिली अवेलेबल कोई ना कोई लिक्विड फॉर्म का सोर्स। तो कोई अगर पेशेंट या अगर कोई डाइटिशियन के पास आता है तो क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं उनकी जानने के लिए, जिससे फिर आपका उनका डाइट चार्ट बना सकते हैं? मेन क्या रिक्वायरमेंट्स है पेशेंट या प्लेयर? तो पेशेंट या प्लेयर दोनों बोथ। अगर पेशेंट के केस में हमें उनके सारे पैरामीटर्स चाहिए होते हैं कि उनका थेरापेटिक डाइट प्लान जो चेंजेस करने होते हैं, कि उनकी बॉडी फ्रेम क्या रिस्पॉन्स दे रही है, उनके बायोकेमिकल पैरामीटर्स क्या हैं, उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स क्या हैं। सेम विद द केस ऑफ प्लेयर्स, हमें इनके केस में हमें ये देखना होता है कि इनका एज क्या है, टाइम ड्यूरेशन कितना दे रहे हैं डेली, किस इंटेंसिटी में किस ड्यूरेशन में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड उनका रेस्ट पीरियड कितना है, एंड फिर उनकी इनटेक कितनी है, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है। इसको लेकर फिर टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट हम प्लान करके फिर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन सोर्सेज हमने क्या रखने हैं मेजर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे आप मल्टीविटामिन्स वगैरह सुनते हो, दोज आर लाइक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो
तो वो मैक्रोन्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन या फिजियोलॉजिकली प्रोसेसेस को बॉडी में स्मूथली रन करने के लिए वो भी उतनी ज़रूरी हैं। तो हम उसका टोटल वो प्लान आउट करके फिर हम फाइनली, प्लस इसमें हम ये भी देखते हैं कि उसका लाइक्स डिसलाइक्स क्या है। मैं ऐसे इंसिस्ट करूँ कि एक पर्टिकुलर आप मिल्क प्रोडक्ट लेना स्टार्ट करो या पर्टिकुलर ये फूड सोर्स लेना, उसकी लाइक्स में वो होना, देन हमारा बीइंग अ डाइटिशियन वी हैव टू वर्क स्ट्रेटेजिकली। तो हमें इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि हम उनकी लाइक्स डिसलाइक्स को देख कर के वो हमारी उसकी रिक्वायरमेंट भी कवर अप कर दे जो उसकी उस स्टेट में रिक्वायरमेंट है मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की और एनर्जी नीड्स की, एंड साथ में उसकी एक्सेप्टेंस भी बढ़ा दे। एक नॉर्मल बंदे में और एक प्लेयर में कितना गैप फूड और न्यूट्रिशन का होना चाहिए, कितना टाइम उसको पानी पीना चाहिए, लिक्विड चीज़ें लेनी चाहिए और कितना फूड लेना चाहिए, कितना गैप पीरियड होना चाहिए, कैसा नॉर्मल में और एक प्लेयर में क्या कितना डिफरेंसेस होना चाहिए? जनरली प्लेयर्स में और नॉर्मल उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि प्लेयर्स में नॉर्मल में हम क्या करते हैं 3 मेजर मील्स हो गई, ब्रेकफास्ट लंच डिनर एंड 2 माइनर मील्स हो गई, इवनिंग टी हो गया या मिड मॉर्निंग हो गया बिटवीन लंच एंड ब्रेकफास्ट। बट हम प्लेयर्स में क्या करते हैं, हमें उनका 2 टाइम का अगर शेड्यूल है, मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रैक्टिस करते हैं, बिफोर प्रैक्टिस वो क्या ले रहे हैं, आफ्टर प्रैक्टिस उनकी रिकवरी क्या है, कौन सा ट्रेनिंग उन्होंने वो रिजीम ऑप्ट किया था, देन उसके बाद में उनकी प्रॉपर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर मेजर है ही है, देन उसके बाद में एक रिकवरी मील भी आती है, देन इनका टोटल मिलाकर ऑन एन एवरेज 6 to 7 मील्स पे चला जाता है, जिसमें 3 मेजर हैं, 3 to 4 माइनर मील्स। तो आजकल देखा जा रहा है अगर पेशेंट्स कोई आता है तो उनका लीवर फैटी मोस्टली दिखाता है कि लीवर फैटी है, टेस्ट करा तो लीवर फैटी है, अगर नॉन अल्कोहलिक जो कि विस्की नहीं पीते, नॉन अल्कोहलिक है, तो उनके लिए क्या परहेज है, कौन सी चीज़ जैसे पनीर वो कुछ डॉक्टर कहता है कि पनीर बंद कर दो, पनीर ना खाओ, उसमें फैट होता है, फैट की चीज़ें कम यूज़ करो, तो ऐसा है, ऐसा करना चाहिए क्या, चीज़ प्रिकॉशन रखने चाहिए कि उनका लीवर फैटी नॉर्मल ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है तो वो नॉर्मल रह सके, उसके लिए क्या उनको प्रिकॉशन उसके लिए? देखिए, जब भी फैटी लीवर का है या अदरवाइज हम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स रिलेटेड कर अगर रिलेटेड टू दिस देखें एंड लीवर प्रोफाइल हम टेस्ट पे चलें, देन हम नो डाउट जो आप बता रहे हो कि डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं ऑन एन एवरेज बेसिस हम जहाँ से मैक्सिमम सोर्सेज ऑफ फैट्स या एक्स्ट्रा कैलोरीज जो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए चाहिए, तो हम उसके ऊपर कोशिश करते हैं कि हम उनके ऑल्टरनेटिव्स कोई नेचुरल सोर्सेज दूसरे अदर सोर्सेज को हम इंट्रोड्यूस करें। अब इसमें क्या है कि हमारा जितना पूरे दिन में हमारे जो जनरल हम फूड सोर्सेज में से हम खाना लेते हैं उनमें नेचुरल फॉर्म में भी फैट अवेलेबल होती है, जिसको हम बोलते हैं इनविजिबल फैट, वो जो दिखाई नहीं देती। एक हम दाल सब्जी तड़के में हम हमारे रूटीन में आता ही आता है, हम बिना तड़के के कोई भी दाल सब्जी वगैरह नहीं खाते, तो उसमें कितनी हम फैट यूज़ कर रहे हैं, और एडिशनल अगर हमारी किसी भी फॉर्म में फैट जा रही है देन हम उनको कोशिश करते हैं कि वो कट लगे। प्लस आजकल ये जो फैटी लीवर आप बता रहे हो दीज आर लाइफस्टाइल उसमें है, क्योंकि स्ट्रेसफुल सबका शेड्यूल है, गैप्स आ जाते हैं, कई बार 4-5 आवर्स का गैप आ गया खाने में, और जब भी वो फिर खाना खाते हैं देन फिर वो चॉइसेस उनकी ये हो जाती हैं कि फास्ट फूड या इजीली अवेलेबल जो सोर्सेज हैं या फैट जिसमें ज़्यादा सोर्सेज होते हैं वो उस टाइम पे माइंड एक्सेप्ट वही करता है ऑटोमेटिकली, वो फिर बल्क में भी ले लेते हैं। ऑल ऑफ अ सडन एक्स्ट्रा कैलोरीज हो गई, कैलोरीज अगर एक भी पड़ी है तो बॉडी में उन्होंने नेचुरल प्रोसेस में नहीं यूटिलाइज हुई तो फैट बनना तो वो डिपॉजिट तो छोटे बच्चों के पेरेंट्स को मतलब क्या कहना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को, छोटे बच्चों को कि उनको कैसे लाइफस्टाइल में रखना चाहिए, जो आजकल लाइफस्टाइल है वो उनका सही है कि नहीं है, कैसे लाइफस्टाइल में उनको रखें, कैसा फूड दें कि वो अच्छा आगे प्लेयर बन सकें, अच्छी चीज़ें कर सकें, क्योंकि आजकल बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर इन सब चीज़ों को लाइक करते हैं, तो उनके लिए कैसे उन चीज़ों से उनको हटाया जा सकता है और अच्छी चीज़ों में लाया जा सकता है? देखिए, बच्चे या बच्चों को हम किसी भी उसमें मोल्ड कर सकते हैं, उनके टेस्ट बड्स भी इतने डेवलप नहीं होते हैं जैसे वो बहुत छोटे होते हैं, तो दिस इज़ अप टू द पेरेंट्स कि वो बच्चे को सबसे पहले फर्स्ट 6 मंथ्स तो हम बोलते ही हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे चलना चाहिए, फिर वीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ जब भी मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स में आते हैं या मैं कभी आंगनबाड़ी सेंटर्स में भी जाती हूँ, देन आई जनरली सजेस्ट के भी आगे वो स्प्रेड करें ये इन्फॉर्मेशन कि रेडीमेड जो फूड सोर्सेज हैं जैसे वो सेरेलैक हो गया या आर्टिफिशियल मिल्क हो गए, मिल्क कंटेनर्स वो यूज़ लेके आते हैं घर पे, तो उसकी बजाय वो घर का बना हुआ
जो नेचुरल सोर्सेज हैं, अगर आप दाल खा रहे हो तो मैश्ड दाल दे दो, राइस ले रहे हो, या फिर अगर आप सेरेलैक घर पे भी बनाना है तो एक सबसे बेस्ट सोर्स है वो जो रोस्टेड चने होते हैं, उनको भुने हुए चनों को रोस्ट छान के रख लो, और वो जो मुरमुरे होते हैं नमकीन, वो जो फुलियाँ होती हैं, उनको आप पाउडर बनाकर छान कर रख लो। देन वो मिक्स करके रख लो। कोई भी आप दाल सब्जी ले रहे हो, कर्ड ले रहा है बच्चा, दूध ले रहा है, तो उसमें आप वो सेरेलैक से भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, देन आप उसको यूटिलाइज़ करना शुरू करो। और धीरे धीरे बच्चे को घर के फूड्स, हाँ, बच्चों की चॉइस ये होती है कि या तो वो अटेंशन गेन करके ही खाना खाते हैं, और पेरेंट्स को थोड़ा सा टाइम उस पर लगाना पड़ेगा। स्टोरी टेलिंग हो गया, या कलरफुल वो चीज़ें बना ली, बच्चा नॉर्मल उसमें नहीं जाता। या फिर उनको ट्रायंगल हो गया, या शेप्स जनरल उसकी चपाती की शेप हो गई, या सब्जियों में जैसे मटर वगैरह है, कलरफुल वो करके स्टोरी सुना के आप उसको लेते हैं बच्चे हमेशा। दलिया वगैरह दे बिल्कुल। सकते हो। एक डाइटिशियन के तौर पर अगर देखा जाए मैम, आपने किसी भी चाहे स्पोर्ट्स मैन का है या एक आम आदमी का आपने डाइट चार्ट बना दिया, क्या उसको लोग, अगर बात की जाए भारत में इस प्रचलन को कितना फॉलो करते हैं लोग, क्या उस चीज़ को मतलब मान के चलते एक डाइट चार्ट जो बना हुआ है उसके मुताबिक काम करते हैं, उसका असर पड़ता है कि नहीं? अगर आप स्पोर्ट्स के उससे देख रहे हो, अभी अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है। आई हैव सीन, लाइक मैं इस डिपार्टमेंट में अराउंड 9 ईयर्स हो गए हैं, देन आई हैव सीन द चेंजेस। अब पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, दे लाइक पुट एफर्ट्स कि वो अपने बच्चों को जैसे हम गाइड करते हैं तो वो वैसे अपने बच्चों के लिए डाइट प्लान रखें, मील प्लान करें। बट इन केस कभी कोई दिक्कत आती है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल देयर, तो हम उनको चेंजेस बताते रहते हैं टाइम टू टाइम। बट येस, बच्चे भी, बट ये है कि जनरलाइज्ड नॉलेज नहीं हम प्रोवाइड करते, हम उनको बताते हैं कि ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका उनकी परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सो दैट बच्चे मेंटली रेडी हो जाएं। कोई भी जो हम मील प्लान उनके लिए बनाते हैं या उनको सजेस्ट करते हैं चेंजेस, वो उनको एक्सेप्ट करें अप टू मैक्सिमम लेवल। आई हैव सीन मैनी 80%, 90% बहुत कीनली चल रहे होते हैं। कईयों को हमें मोटिवेट करना पड़ता है, बीइंग काउंसलर, डाइट काउंसलर, तो हमें उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से हमें उनको चेंजेस बतानी पड़ती हैं, हमें उनको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, धीरे धीरे उनको मोटिवेशन देके देन हमें रिजल्ट्स लेने पड़ते हैं। बेसिकली द वर्क ऑफ अ डाइटिशियन इज़ दिस ओनली, कि हमें कैसे भी करके टू मेक देम रेडी टू एक्सेप्ट। कोई कंपल्शन नहीं है, बट हैप्पीली वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। बेसिकली मैंने देखा है जो ग्राउंड्स में जब भी कोई आता है इतने एफर्ट्स पुट अप करता है, देन वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे का रिजल्ट्स देख के तो वो रेडी होते हैं कि भाई हम भी उस पोजीशन पे हैं। तो जो कोचेस हैं, आपका ज़्यादा जो मुकाबला अगर बात की जाए या ज़्यादा चैलेंजिंग आपको फेस करनी पड़ती है, वो प्लेयर के साथ होती है, जो कोचेस होते हैं उनके साथ होता है कि कोचेस को ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत है कि आप बच्चों को ऐसा करो कि ये आपका कोचेस से कोई और नहीं है? जो मैंने हमेशा देखा है कि बच्चे जो हैं कोच बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं उनकी लाइफ में, मोर देन पेरेंट्स। इनफैक्ट कोच की एक लाइक हायर लेवल पे बच्चे कोच को फॉलो करते हैं। बहुत कोचेस हैं जो अभी अवेयर हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर होने स्टार्ट हो गया। मेरे यहाँ पे कोचेस मुझे आके कई बार डिस्कशंस करते हैं कि हम बच्चों को ये बताते हैं तो हमें क्या क्या एस्पेक्ट्स जो आजकल न्यू ट्रेंड्स आए हैं, देन वो फिर आगे बच्चों को वो गाइड करते हैं, या फिर कोच, मैं और स्टूडेंट हम कई बार मीटिंग्स करके हम उनको गाइड करते हैं। और चैलेंजिंग आप बोल सकते हो साइकोलॉजी, यस, पहले थी कि एशियन, स्पेसिफिकली एशियन कंट्रीज़ में ये देखा गया था कि जब भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है तो वो ज़्यादातर चलते हैं नॉन वेज आइटम्स हो गया, प्रोटीन हो गया, वे प्रोटीन हो गया, इन चीज़ों पे ही चलते हैं। फिर उनको इम्पोर्टेंस अब धीरे धीरे, अब तो क्लिनिक्स वगैरह भी लगती हैं, अवेयर हो रहे हैं सब कि अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन सोर्सेज बाकी चीज़ों की, कार्बोहाइड्रेट्स की और फैट्स की, गुड क्वालिटी फैट्स की और विटामिन मिनरल्स की कितनी की इंपॉर्टेंस है, सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से मिलेगा, तो लेने कब कब हैं, बेसिकली टाइमिंग्स क्या हैं। तो जब उनको ये चीज़ें बताते हैं देन, और वो पहले कोई भी एक बार ट्रायल ज़रूर करता है, जब ट्रायल्स में उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं देन फिर वो उसको फॉलो करना चाहिए। एक बढ़िया डाइटिशियन के तौर पर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे, जो सभी के लिए हो, हर उम्र के लोगों के लिए हो, क्या कहना चाहोगे? कि मेरा मैसेज ऑन टू जनरल पब्लिक यही है
कि डाइट प्लेज अ मेजर रोल। अकेला डाइट नहीं, हमने स्पोर्ट्स में देखा है, या अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करते हो, रेस्ट, न्यूट्रिशन एंड योर एक्टिविटी स्टेटस, जिस भी एक्टिविटीज़ पे आप हो, ये तीनों एक जिसको मतलब ट्राइपॉड सिस्टम की तरह वर्क करते हैं, तीनों की इम्पोर्टेंस है। बट न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट पे मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि हमारे जो प्लेट है उसमें बल्क में कुछ भी ना हो, बैलेंस्ड फॉर्म में हो, सारे फूड ग्रुप्स में से हो। फूड ग्रुप्स 5 और 6 फूड ग्रुप्स हैं हमारे, जिसमें फैट एंड फैट वाले सोर्सेज आ गए, शुगर एंड शुगर वाले प्रोडक्ट्स जो भी जिससे रिलेटेड आ गए, एंड वेजिटेबल्स सोर्सेज हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड रूट्स एंड ट्यूबर्स एक कैटेगरी में आ गया है। देन दालें हैं, दूध है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन सोर्सेज, नॉन वेज आइटम्स, एग, दालें, ये सब, एंड हमारे सीरियल प्रोडक्ट्स। तो हमने ये कोशिश करनी है कि हमारी एक थाली में इन सब की कोई ना कोई आइटम अवेलेबल हो, चाहे वो सैलेड की फॉर्म में हो, चाहे वो वेजिटेबल की फॉर्म में हो, चाहे वो सूप की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में। थैंक यू मैम। आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके जितनी की इन्फॉर्मेशन न्यूट्रिशन से रिलेटेड सब में स्प्रेड कर पाएँ, एंड बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आप लोगों की तरफ से। एंड आई वुड लाइक कि हम फ्यूचर में भी कोई ना कोई ऐसे प्रोग्राम्स रखें, सो दैट जनरल पब्लिक को, वेदर इट इज़ स्पोर्ट्स, वेदर इट इज़ जनरल पब्लिक, फिटनेस लेवल सबको मेंटेन करना ज़रूरी है। देन लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ आप अपनी न्यूट्रिशनल स्टेटस को कैसे अपग्रेडेड रख सकते हो। देन आई वुड बी लाइक वेरी हैप्पी टू शेयर द इंफॉर्मेशन इन फ्यूचर, एंड आई एम थैंकफुल। थैंक यू। Thank you so much.